नमस्कार दोस्तों। अब मैं आपको ओपेश के इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाली गई फोटोज और वीडियोस की सच्चाई दिखाता हूँ। जो ओपेश ने दिखाया है उसके पीछे का सच क्या है, आप जानिए। और ठीक से ना देखने की वजह से जो गलती मैंने की थी, आप ना करिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं स्कैम 2021 द ओपेश सिंह स्टोरी। इस फोटो में ओपेश उसके नए ऑफिस का उद्घाटन कर रहा है। आप जरा सोचिए दोस्तों, ओपेश सोशल मीडिया पर क्लेम करता है कि वो 38 कंट्रीज में बिजनेस करता है, उसके बड़े बड़े मल्टीनेशनल क्लाइंट्स हैं। तो फिर ऐसे बिजनेसमैन का ऑफिस सिर्फ 2000 स्क्वायर फीट का ही होगा? सच बात यह है दोस्तों, एक्चुअल में ओपेश ने मेरे जैसे कई सारे क्लाइंट्स को फंसाकर यह ऑफिस बनाया है। और कोई मल्टीनेशनल कंपनी के साथ ओपेश का काम करना दूर, उसे कोई कंपनी शॉर्टलिस्ट भी नहीं करेगी, क्योंकि ओपेश किसी मल्टीनेशनल कंपनी के स्टैंडर्ड्स को क्वालिफाई भी नहीं कर सकता दोस्तों। ओपेश सिर्फ एक मामूली सा कंसल्टेंट है जो लोगों को मोटिवेट करके नए नए और अलग अलग झूठे फोटोज और वीडियोस डालकर फंसा रहा है। देखिए दोस्तों, ओपेश और मेगा उनके स्टाफ को कुछ सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं। ये स्टाफ देखकर आपको भी पता चलेगा दोस्तों कि ओपेश की कंपनी कितनी छोटी है। उसकी कंपनी में एक अकाउंटेंट, एक मैनेजर, 5 टेलीकॉलर और खुद ये दोनों बंटी बबली, सिर्फ 9 ही लोग हैं दोस्तों। और आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों, ये जो टेलीकॉलर्स है ये ग्रेजुएट भी नहीं है। इन्हें दूर दूर तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में जरा सा भी नॉलेज नहीं है। इनका काम सिर्फ आपके फोन्स उठाना और आपकी बात ओपेश से करवाना, इतना ही है। इन्हें कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है दोस्तों। आजकल ओपेश ने उसके ऑफिस के बाहर कुछ बॉडीगार्ड्स रखना शुरू किया है दोस्तों। ये इसलिए रखे हैं क्योंकि उसे डर है कि मेरी तरह उसने जो कई सारे क्लाइंट्स को फंसाया है वो आकर उसे ना मारे। ओपेश मेरे जैसे अलग अलग लोगों के बलबूते पर दूसरी कंट्रीज में काम कर रहा है दोस्तों। उसकी खुद की इन्वेस्टमेंट जीरो है। तो मैं आपको सलाह देता हूं, ओपेश का ऑफिस देखकर बिल्कुल भी ना फंसिए। जिस तरह से मैं फंसा, आप ना फंसे। इस फोटो में ओपेश कह रहा है कि उसके O3 प्रोडक्ट्स वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में सारे सुपरमार्केट्स में अवेलेबल है। लेकिन ये बात झूठ है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो, वेस्ट अफ्रीका में 10 कंट्रीज है। हर एक कंट्री में कम से कम 300 से 400 सुपरमार्केट्स है। तो मतलब 10 कंट्रीज का मिलाकर 4000 सुपरमार्केट्स हुआ। अब ओपेश कहता है कि उसके O3 प्रोडक्ट सारे सुपरमार्केट्स में अवेलेबल है। तो ये सवाल आप अपने आप से ही पूछिए दोस्तों, अगर O3 प्रोडक्ट्स इतनी सारी सुपरमार्केट्स में इतनी सारी तादाद में मौजूद होते तो वो प्रोडक्ट्स फेमस नहीं होते? कोई भी इन प्रोडक्ट्स को जानता नहीं है दोस्तों। इन प्रोडक्ट की तो खुद की वेबसाइट भी नहीं है दोस्तों। असलियत यह है कि ये फोटो ओपेश को उसके एक क्लाइंट ने भेजा है जो आइवरी कोस्ट में एक सुपरमार्केट में सप्लाई कर रहा है। और ये एक फोटो दिखाकर ओपेश सारी दुनिया को चूना लगा रहा है। इसीलिए मैं सलाह दूंगा, आप O3 प्रोडक्ट से दूर ही रहना। उन्हें अफ्रीका ले जाने के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ना। इस फोटो में ओपेश आपको दिखाना चाहता है कि वो टोगो के प्रेसिडेंट की बहन के साथ लंच कर रहा है। वेस्ट अफ्रीका में टोगो एक छोटी सी कंट्री है दोस्तों। भारत के यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका से भी साइज में छोटी है दोस्तों। इस कंट्री का 2020 में जीडीपी $1 बिलियन है दोस्तों। मतलब मुकेश अंबानी अगर चाहे तो इस कंट्री को अपने पैसे से 96 टाइम्स खरीद सकता है। तो इतनी छोटी कंट्री में पॉलिटिशियंस को मिलना बहुत ही कॉमन बात है दोस्तों।
आप अगर इनके कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इनके सारे मिनिस्टर्स भी आपसे मिलेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करोगे तो प्रेसिडेंट भी आपके साथ लंच करेगा। तो ये कोई भी बड़ी बात नहीं है कि प्रेसिडेंट के बहन के साथ लंच कर रहा है। दरअसल ये मीटिंग भी ओपेश अपने इन्वेस्टर्स के बेस पर कर रहा था। इसके पास खुद के पैसे इन्वेस्ट करने की ताकत नहीं है दोस्तों। ये फोटो भी उसी इन्वेस्टर ने खींचा है और ओपेश सारी दुनिया को दिखा रहा है वो पैसे वाला आदमी है। दिस इज नॉट अ बिग डील एट ऑल दोस्तों। इस फोटो में ओपेश 9 to 5 स्कैम की बातें दिखा रहा है, लेकिन ओपेश ने हम लोगों के साथ भी एक नया टाइप का स्कैम चालू किया है दोस्तों। अगर आप ओपेश को उसके ऑफिस में मिलने गए और उसे पता चला कि आपके पास इतने सारे पैसे नहीं है जो आप उसे दे सकते हो, तो वो आपसे कहेगा आप मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए दे दीजिए, मैं आपको अफ्रीकन बायर देता हूं, फिर आप आपका खुद का प्रोडक्ट अफ्रीका भेजिए। लेकिन इस टाइप के स्कैम में बिल्कुल भी ना पड़िए दोस्तों। एक बार आपने अपना पैसा लगाकर आपका माल अफ्रीका रवाना कर दिया तो वो अफ्रीकन बायर आपका माल अफ्रीकन पोर्ट पर आने के बाद उसके हाथ ऊपर कर देता है, तो आपका माल उधर ही पोर्ट पर अटके पड़ता है। और फिर ओपेश आपको कहेगा कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ बायर ढूंढने की थी, वो बायर नकली है या सच है ये आपको खुद को वेरीफाई करना पड़ता था। वो बायर नकली निकला तो ये जिम्मेदारी ओपेश की नहीं है। दोस्तों इस आदमी के कोई भी उसूल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको लूटेगा, आपसे पैसे लेगा। ये बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी है, इससे दूर ही रहना। अगर एक बार आप उसके ऑफिस में फोन करके इंक्वायरी करोगे तो इसकी टेलीकॉलर्स लड़कियां आपको बार बार रोज रोज फोन करके हैरान करेगी। वो ये कहेगी कि ओपेश सिंह अभी इंडिया में है और बहुत जल्दी अफ्रीका जाने वाले हैं, तो आप जल्दी से जल्दी अपना पैसा उसे ट्रांसफर कर दे। अब आप ही सोचिए दोस्तों, अगर ओपेश इतना बड़ा आदमी होता तो उसके टेलीकॉलर्स आपके पीछे लगते थे? आप गलती से भी उनके फोन मत उठाइए। इस फोटो में आप ओपेश के 3 अलग अलग क्लाइंट्स के कंटेनर्स देखोगे जो अफ्रीका के लिए 6-7 महीने पहले रवाना हुए थे। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई जानकर आप हैरान हो जाओगे दोस्तों। ये कंटेनर्स अभी तक बिके नहीं है। जो प्रोडक्ट्स ओपेश ने इनको सजेस्ट किए थे वो अफ्रीकन मार्केट में चलते ही नहीं है दोस्तों। इन लोगों को फोटोज अपलोड करना सिर्फ एक फोटो शूट के बराबर है दोस्तों। बाद में क्लाइंट का माल बिके या ना बिके, क्लाइंट के प्रोडक्ट्स चले या ना चले, इससे इन लोगों को कोई लेन देन नहीं होता। इनका काम सिर्फ लोगों की छोटी सी चीज बड़ी करके दिखाना है दोस्तों। तो ओपेश सिंह को पैसे देने से पहले आप उसके सारे क्लाइंट से बात करें, उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछे, फिर ओपेश के साथ काम करने का सोचिए। इस फोटो में ओपेश कहता है द गोल इज टू बी रिच नॉट लुक रिच। और तुरंत नीचे के फोटोज देखिए दोस्तों, जिसमें ओपेश नोटों की गड्डी हिलाकर पैसे दिखा रहा है। टेबल पर एप्पल का मैकबुक रखकर आपको बताना चाहता है वो बहुत पैसे वाला आदमी है। अभी आप ही इसके बारे में सोचिए, ओपेश का गोल क्या है। इस फोटो में तो उसने हद ही कर दी दोस्तों, जिसमें वो दिखा रहा है कि वो एक प्राइवेट जेट से उतर रहा है। तो आप ही सोचिए दोस्तों, ओपेश का कंपैरिजन हम मार्क जुकरबर्ग या स्टीव जॉब्स से या फिर विजय मल्ल्या
और नीरव मोदी से करे। इन फोटोज को देखकर आपको लगेगा ओपेश और मेघा बहुत ही लग्जरियस लाइफ में जीते हैं। ये फोटोज ओपेश की रिसेंटली कंप्लीटेड सेनेगल ट्रिप से है, जहां का ओपेश और मेघा का सारा खर्चा, रहना, खाना पीना, घूमना, एयर टिकट्स, वीजा, ड्रिंक्स, सिगरेट्स वो क्लाइंट्स ने किया है जो ओपेश के साथ इंडिया से ओपेश लेकर गया था। इसकी खुद की पैसे खर्च करने की औकात नहीं है दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये आदमी वहां के टैक्सी ड्राइवर से भी कमीशन लेता है और फ्री सिगरेट्स के लिए आपसे भीख मांगता है। इसकी ये लग्जरियस लाइफस्टाइल वो सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट के बेस पर करता है। जिस दिन बाकी सारे लोगों को पता चलेगा कि ये आदमी फ्रॉड है, ये सारी इसकी चीजें बंद होने वाली है दोस्तों, और ये दिन बहुत ही जल्दी आने वाला है। इस फोटो में ओपेश सिंह उसकी BMW गाड़ी दिखाकर शो ऑफ कर रहा है। अगर आप उस गाड़ी का नंबर ऑनलाइन ऐप पर डालकर वेरीफाई करोगे तो आपको पता चलेगा वो गाड़ी 8 साल पुरानी है दोस्तों। अब आप ही सोचिए, सोशल मीडिया पर जिस तरह से ओपेश कहता है कि वो मल्टी मिलेनियर है, तो क्या वो सिर्फ एक ही गाड़ी 8 साल के लिए इस्तेमाल करता? इसे सिर्फ और सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकना आता है दोस्तों। दूसरे फोटो में आप देखोगे कि ओपेश एक आदमी को खड्डे से बाहर निकाल रहा है, लेकिन असलियत में ओपेश आदमी को खड्डे से बाहर निकाल नहीं रहा, वो उस आदमी को गड्ढे के अंदर डिपॉजिट कर रहा है, जैसे उसने मुझे किया। अब मैं चाहकर भी नया बिजनेस या कुछ और कर नहीं सकता दोस्तों। तीसरे पिक्चर में ओपेश बता रहा है कि सक्सेस इज नॉट व्हाट यू ऑलवेज सी। ये भी चीज उसके केस में 100% सच है दोस्तों। जो बातें ओपेश सिंह सोशल मीडिया पर करता है और बताता है, उनकी रियलिटी सिर्फ 5% होती है। आप ऐसी चीजों में बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए। ये पिक्चर जो ओपेश ने दिखाया है, इससे कुछ सीख लीजिए दोस्तों। मैं ओपेश के सारे क्लाइंट से अपील करता हूं, जिन जिन को ओपेश ने और मेघा ने चूना लगाया है, जिनके लाखों रुपए ओपेश ने बर्बाद किए हैं, जिनका फ्यूचर इन दोनों ने खराब किया है, जिनका भरोसा इन्होंने तोड़ा है, आप सब मिलकर मुझे जुड़ जाइए। हम सब मिलकर ओपेश और मेघा का पर्दाफाश करेंगे, ताकि आगे जाकर वो हमारी तरह किसी और को फंसा ना सके। एकता में ही ताकत है दोस्तों। तो आइए बेखौफ होकर एक साथ मिलकर ओपेश और मेघा का पर्दाफाश करते हैं और स्पेशली यंग जनरेशन को उनका फ्यूचर बर्बाद करने से पहले बचा लेते हैं। जब तक ओपेश सोशल मीडिया पर लोगों को टोपी पहनाता रहेगा, तब तक उसके सारे वीडियोस, उसके सारे पोस्ट की असलियत में आप सबके सामने लाता रहूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं कतई नहीं चाहता मेरे साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ हो। थैंक यू सो मच दोस्तों।